ए वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम लोग एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट का लेक्चर नंबर 5 जो है वो लेके आए हैं, जिसके अंदर आज का हमारा जो टॉपिक होगा बेटा वो होगा डाइकोट रूट। एक डाइकोट रूट को जब हम लोग डाइसेक्ट करते हैं ट्रांसवर्सली तो उसके अंदर कौन कौन से टिश्यू आते हैं, आज हम लोग इस टॉपिक के अंदर जो है ये कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जैसे मान लो बेटा आपके पास ये इस तरीके से जो है वो रूट होती है, कट करने के बाद इस तरीके से गोल जो वो दिखाई देती है। जब आप उसको ऊपर से देखते हो तो हम लोग बेटा इसको वी शेप में इस तरीके से कट करके बाहर से लेके अंदर की तरफ जो भी टिश्यू आते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट आता है बेटा कि रूट के पास क्या होते हैं बेटा, रूट हेयर होते हैं। और रूट हेयर कैसे होते हैं बेटा, यूनिसेलुलर होते हैं, जो कि मिनरल वाटर को अब्सॉर्ब करने के लिए, मिनरल्स और वाटर को अब्सॉर्ब करने के लिए काम आएंगे। ठीक है, उसके बाद बेटा हमारी फर्स्ट लेयर आती है आउटर मोस्ट लेयर, जो कि सिंगल सेल होती है, जिसको हम लोग एपिब्लेमा या एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं। इसके बाद बेटा यहाँ पे जो हमारा आता है वो आता है बेटा जनरल कोर्टेक्स। ठीक है, जनरल कोर्टेक्स। कोर्टेक्स की अगर मैं बात करूँ तो बेटा कोर्टेक्स के अंदर काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे हाइपोडर्मिस वगैरह, लेकिन यहाँ पे हाइपोडर्मिस वगैरह अब्सेंट होती है। ठीक है, हाइपोडर्मिस वगैरह क्या होती है बेटा, अब्सेंट होती है। ठीक है, हम लोग डायग्राम को भी देखते हुए चलेंगे और डिस्क्रिप्शन भी देखते हुए चलेंगे। हाइपोडर्मिस एक प्रोटेक्टिव नेचर की लेयर होती है जो कि फोटोसिंथेटिक होती है, लेकिन यहाँ पे जो है हाइपोडर्मिस प्रेजेंट नहीं होती, तो इसलिए हम बोलते हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ जनरल कोर्टेक्स है, इसमें कोर्टेक्स नहीं है। कोर्टेक्स के ये हिस्से होते हैं बेटा हाइपोडर्मिस, जनरल कोर्टेक्स और एंडोडर्मिस। इसमें से बेटा हाइपोडर्मिस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है बेटा, जनरल कोर्टेक्स है। ठीक है, इन तीनों को मिला के कोर्टेक्स बोलता हूँ। ठीक है, इन तीनों को मिला के कोर्टेक्स बोलता हूँ, लेकिन इसमें हाइपोडर्मिस हमारे में कोर्टेक्स में जो है वो नहीं है। तो हमने अगर स्टार्टिंग कहाँ से हुई है बेटा, जनरल कोर्टेक्स से हुई है, जो कि पैरेनकाइमेटस नेचर का होता है, मतलब डिवाइड करने वाली कैपेसिटी इसके अंदर होती है। नेक्स्ट बात आते हैं बेटा एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस एक वो लेयर होती है जो कि डिसाइड करती है कि वाटर का ट्रांसपोर्ट किस साइड से होना है। आपको पता है कि जैसे हम लोग जब ऐसे रूट को कट करते हैं तो सेंटर में जो है हमारे पास जाइलम के पाइप, एक तरीके से वेसल्स जो है वो प्रेजेंट होंगी, तो वहां तक पानी पहुंचाना है। रूट को साइड में से जो है ग्राउंड वाटर से जो है पानी को लेगी और पानी को जो है जाइलम तक पहुंचाना है। तो बेटा जाइलम तक पहुंचाने के लिए यहाँ से वाटर जो है एंट्री करते हुए आ जाएगा, लेकिन जब एंडोडर्मिस के पास जाएगा बेटा तब वो स्पेशल साइड से ही एंट्री कर पाएगा, और वो साइड वो होंगी बेटा जहाँ पे ये देखो एंडोडर्मिस है। ठीक है, इनकी बैरल शेप होती है। अब देखो इसके अंदर होता क्या है, ये एंडोडर्मिस है, इसके पास एक स्पेशल कैस्परीन स्ट्रिप होती है जिसके अंदर सुब्रिन प्रेजेंट होता है, और सुब्रिन बेटा वाटर को रिपेल करता है और वाटर यहाँ से एंटर नहीं करता। एंडोडर्मिस की जिस लेयर पे, जिस सेल के पास सुब्रिन प्रेजेंट नहीं होगा, वाटर जो है बेटा वहां से एंट्री करेगा, और ये सुब्रिन जो है बेटा वहां पे एब्सेंट रहेगा जहां पे जाइलम जो है वो पास होगा। ठीक है, सो बेटा हर किसी साइड से वाटर जो है वो एंट्री नहीं करेगा कि यहाँ से भी एंटर कर जाए, यहाँ से भी एंटर कर जाए, यहाँ से भी एंटर कर जाए, नहीं। जहां से एंडोडर्मिस के पास कैस्पेरिन स्ट्रिप एब्सेंट रहेगी बेटा वहां से ये जो है एंटर करेगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं बेटा एंडोडर्मिस के नीचे जो रीजन आता है उसको हम लोग बोलते हैं बेटा पेरिसाइकिल। क्या बोलते हैं बेटा, पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल जो है बेटा आउटर मोस्ट टिश्यू होता है। मैं ये बोल सकता हूँ कि एंडोडर्मिस के जो भी नीचे रीजन आएगा वो सब जो है स्टील में आता है, और स्टील में जो फर्स्ट लेयर आती है बेटा वो पेरिसाइकिल आती है। ठीक है, स्टील हम सबको बोलते हैं, एंडोडर्मिस के नीचे जो भी रीजन आएगा उसको हम लोग स्टील बोलेंगे, और स्टील के अंदर जो पहला लेयर आती है बेटा उसको हम लोग पेरिसाइकिल बोलते हैं। आउटर मोस्ट टिश्यू है स्टील का, सिंगल से मल्टी लेयर्ड हो सकती है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। डाइकोट के अंदर ये जो है लेटरल रूट बनाती है, लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान ये कैम्बियम डेवलप करती है, सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान, प्राइमरी ग्रोथ में नहीं होता इसमें कैम्बियम, सेकेंडरी ग्रोथ में होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं बेटा पित्त की, तो पित्त ये वाला रीजन होता है बेटा सेंटर में। ठीक है, ये काफी जो है रिड्यूस पोर्शन है। अगर जैसे मान लो स्टेम वगैरह की बात करोगे तो उसमें पित्त काफी बड़े साइज की मिलेगी, लेकिन यहाँ पे पित्त जो है बेटा वो बहुत ही ज्यादा कम साइज की है। उसके बाद बात करता हूं कि यहाँ पे जो है कैम्बियम की बात करता हूं, तो कैम्बियम जो है बेटा जो कि आपका सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम बनाने में काम करता है, वो सेकेंड ग्रोथ के दौरान जो है वो डेवलप होता है। ठीक है, जाइलम बंडल की बात करूं तो बेटा जाइलम बंडल जो है ऐसे 2, 4, 6 इस तरीके से हो सकते हैं। जैसे 2 को मैं बोलता हूं डाइआर्क, 6 को मैं बोलता हूं हेक्सार्क। ठीक है,
और एनसीईआरटी जो है बेटा टेट्रार्क मतलब 4 जाइलम दिखाते, तो इसको मैं बोलूँ बेटा टेट्रार्क। ठीक है, अब देखो इसमें है क्या, ये जाइलम की अगर मैं देखूं बात, ये जो ब्लू कलर से दिखाया हुआ है ये जाइलम है। जाइलम की जो शेप है वो हेक्सागोनल टाइप है थोड़ी सी। ठीक है, हेक्सागोनल टाइप है इस तरीके से। अब इसमें देखो मेटाजाइलम तो है आउटरमोस्ट साइड में, और मेटाजाइलम तो है इनसाइड, और प्रोटोजाइलम है आउटसाइड। जब भी हमने बताया था कि आप प्रोटोजाइलम को ध्यान रखो, अगर प्रोटोजाइलम आउटसाइड है तो एक्सार्क, अगर प्रोटोजाइलम इनसाइड है तो एंडार्क। तो बेटा इसमें प्रोटोजाइलम आउटसाइड है, तो ऐसी कंडीशन कौन सी होगी बेटा, एक्सार्क कंडीशन होगी। कौन सी कंडीशन होगी बेटा, एक्सार्क कंडीशन होगी। ठीक है, और सेकेंडरी अगर जाइलम वगैरह बनते हैं तो वो बेटा सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान जो है वो बनेंगे। ठीक है, तो ये पूरी बात थी बेटा हमारी किसके बारे में, डाइकोट रूट के बारे में।